मित्रों, हिंदू धर्म में सावन महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने का इंतजार लोग कई महीनों तक करते हैं। इस महीने में भगवान भोले बाबा के भक्त भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते हैं और व्रत रहा करते हैं। किंतु मित्रों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे कौन सा फल देते हैं या कौन सा फल मिलता है। मित्रों, आज की जो कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी मनुष्य के जीवन में चलने वाले समस्त प्रकार के दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। और यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। और इस कथा में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पूरे भक्तिभाव और शांत मन से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। और मित्रों, यह कथा सुनने मात्र से ही दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भाग्यहीन के भाग्य के द्वार का ताला खुल जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए मित्रों जानते हैं। यह भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन से सुन लेता है, मित्रों यकीन मानिए, उसके जीवन में चलने वाली समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा हजारों गुना बढ़ जाएगी। मित्रों, इसलिए इस कथा को पूरा सुनना और पूरे मन के साथ सुनना, इस पूरी कथा को सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और आधी अधूरी कथा छोड़ करके ना जाना, क्योंकि आधी अधूरी कथा छोड़ करके जाने से भगवान शिव का अपमान होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल मित्रों, ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, अनेक तरह के व्रत उपवास सब कुछ किया करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो गांव में यहां वहां जाकर के कथा सुना करके, पूजा पाठ करके, थोड़ी बहुत जो दान दक्षिणा लेकर के आता था, उसी से उस ब्राह्मण के परिवार का गुजर बसर होता था। फिर भी ब्राह्मण इसी उम्मीद में पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी उसकी गरीबी जरूर दूर होगी, किंतु उसे उसके पूजा पाठ करने का कोई भी फल नहीं मिला। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव में जाकर के कथा सुनाए और कुछ धन प्राप्त कर सके। कुछ दिन बाद वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई था नहीं। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लिए लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है। फिर वह ब्राह्मणी कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते मेरी जवानी से बुढ़ापा आ गई है, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। अरे, मेरी मति ही मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास किया करती थी और भगवान के लिए व्रत किया करती थी। मैंने अपने शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव, जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। ब्राह्मणी की ऐसी बातों को सुनकर के वह ब्राह्मण कुछ नहीं कहता है। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त भगवान भोले बाबा के मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। तभी सोमदत्त कहता है कि जो भक्त भगवान भोले बाबा की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, वह भगवान भोले बाबा उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहां अपनी बेटी राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए
नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने के लिए जाने लगा। अब राज दरबार से जो भी दक्षिणा मिलती, उसी से उसका और उसके बूढ़े माता पिता का पाल पोषण होता था। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बहुत पड़ा है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है, हमें कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता है? वह बिल्कुल कठोर बने हुए हैं। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर के आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी जरूरत है। वह कैसी पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारे ही तरह गरीबी में रहना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वजनी हैं और अंतर्यामी हैं। आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं? प्रभु ब्राह्मण जो है आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति अविश्वास पैदा ना हो जाए और जो विश्वास है वह समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर कि भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने उसके भाग्य के उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर के इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र बनेंगे। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर के हमें शिव लीला करनी है दोस्तों। अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के बैकुंठ लोक के लिए चल देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो देखते हैं वहां पर भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई उनके चरणों को दबा रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने का आग्रह किया। विष्णु जी कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। फिर वहां से चारों देवी देवता आकाश मार्ग से होते हुए सीधा पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद एक साधु का भेष बदलते हैं और पृथ्वी पर उसी ब्राह्मण के घर पहुंच करके अलख जगाते हैं। कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह उन साधुओं की आवाज को सुन करके निकला। उसने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया, तो जो साधु के भेष में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी थे, उन्होंने कहा कि हम रात्रि में आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। इस पर वह जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देव भव ऐसा विचार करके कहा कि महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर के कहा कि वह दाल भात तुम इस बर्तन में ही बनाओ, तो हम सबको दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार से उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय का भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातःकाल में जब सोमदत्त राजा के दरबार में कथा सुनाने के लिए जाने लगा, तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? सोमदत्त ने कहा कि साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूं। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस उद्देश्य से कथा पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। फिर सोमदत्त भगवान शिव से कहता है, ठीक है महाराज। इतना कहकर सोमदत्त वहां से राजा के दरबार में राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए चल देता है। जब राज दरबार में पहुंचता है, तो राजकुमारी राज दरबार में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। फिर सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनता है। कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है जो भगवान भोले बाबा ने उससे कहा था। वह कहता है, हे राजकुमारी, हम तुमसे आज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तभी राजकुमारी रहती हैं, ठीक है सोमदत्त, आप पूछिए, आपके क्या प्रश्न है? फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे राजकुमारी, तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो? फिर वह राजकुमारी कहती है कि मैं इस अभिलाष से कथा सुनती हूं कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो
कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। सोमदत्त राजकुमारी की इन बातों को सुनकर वहां से वापस अपने घर को चला आता है। अब वापस आकर के वह जो सोमदत्त ब्राह्मण था, राजकुमारी की सारी बातें आकर के वह साधुओं को यानी भगवान भोले बाबा और श्री हरि विष्णु को बता देता है। जब साधु उसकी बात को सुनते हैं और दूसरे दिन जब प्रातः काल में वह कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण पुत्र जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा, आज राजा की बेटी से वही प्रश्न फिर करना। वह फिर जब तुमसे कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूं, ऐसा कहकर के वहां से भाग आना। सोमदत्त ने कहा कि साधु महाराज, कहां मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहां वह राजा की बेटी राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर के मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी भस्म किए देते हैं। श्राप देकर के सोमदत्त पहले ही उन साधुओं के चमत्कार को देख करके डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे, इसलिए साधुओं को आश्वासन देकर के कथा सुनाने के लिए वह ब्राह्मण पुत्र वहां से चल देता है। जब वह ब्राह्मण राजकुमारी के दरबार में पहुंचता है तो देखा है जैसे पहले राजकुमारी अपने दरबार में बैठी हुई थी उसी प्रकार वहीं पर बैठी थी। फिर सोमदत्त अपनी कथा राजकुमारी को सुनने लगता है। जब सोमदत्त की कथा पूरी हो जाती है तो कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। ऐसा कहकर के तुरंत वह वहां से भाग लिया। राजा की बेटी को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुला करके सारी बात बता दी। राजा ने अपनी बेटी को आश्वासन दिया और कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तब उसके एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण की हत्या का पाप भी आप पर न लगे। काफी सोच विचार करने के बाद यह तय हुआ कि शादी का निमंत्रण कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए, क्योंकि उस समय भगवान उस पर मेहरबान थे, ब्राह्मण पुत्र पर। इसीलिए राजा की और राजा की मंत्री की मति मारी गई थी। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा करके अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास उसको भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंच करके साधुओं को हाल बताया कि आपके कहने के अनुसार मैंने राजकन्या को कह दिया, परंतु राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई है। अब शीघ्र फांसी का संदेश पहुंचने वाला ही होगा। कुछ ही समय के बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर के वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र में कुछ इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित फांसी पर चढ़ा देंगे। शर्त इस प्रकार से है, पहली शर्त है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे हो जाने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि बाराती के अतिथि सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग में होनी चाहिए, कुछ भी सामग्री शेष नहीं बचनी चाहिए। और तीसरी शर्त ऐसी है कि अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी और तुम्हारे परिवार को उनको भी फांसी दी जाएगी। पत्र पढ़ करके सोमदत्त डर से कांपने लगा। सोमदत्त को डरे हुए देख करके उन साधुओं ने कहा कि बेटा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिला करके पत्र का उत्तर दे के विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करो, हम फला दिन बारात लेकर के आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो साधु के वेश में भगवान भोले बाबा और भगवान श्री हरि विष्णु जी थे,
फिर उन्होंने राजा नौकर को मुट्ठी भर धुनी की राख पत्र देकर के विदा किया गया। वह नौकर जब बाहर आकर के मुट्ठी खोला तो देखा वह राख नहीं हीरे मोती थे। नौकर बड़ा प्रश्न हुआ। फिर राजा के नौकर वहां से सीधा दौड़े दौड़े राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा से यह सारी बातें बताते हैं। फिर राजा अपने मन में सोचता है कि वह गरीब ब्राह्मण आखिर किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है जो अपना बदला लेना चाहता है। यही विचार करके राजा ने जो भी गांव के तमाम बारात घर थे सबको सजवा दिया और अनेकों लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी बारात में कहता वही उसे यह कहकर के मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है। कहां तुम और कहां वह राजा की बेटी जिससे तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो। हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए थोड़ी जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर के वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देख करके साधुओं ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर के हमारे साथ चलो। तुम किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यही विचार करके तैयार होकर के साधुओं के साथ चल दिया। भगवान भोलेनाथ जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और राजा के द्वारा लगाए गए जितने भी तंबू थे वह सब भर गए। और इसके बाद कुछ बाराती शेष रह गए जो बिना तंबू के ही रह गए थे। राजा के पास जब यह सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का प्रबंध और कराया जाए, सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं। जितने तंबू मैंने लगवाए थे, इस राज्य की उतनी आबादी भी नहीं है, चल करके देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां जहां पर तंबू लगवाया था वहां पर चल दिया देखने के लिए। और राजा को आया हुआ देख करके भगवान भोले बाबा जी ने क्या किया कि शुक्र और शनि महाराज जी को बच्चे के रूप में बना करके भूख के कारण रुलाना शुरू कर दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देख करके पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने। भगवान शिव ने कहा कि इनको भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद जब राजा के कर्मचारी ने राजा को आकर के बताया कि महाराज, वो दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भोग भोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर के राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग करके उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर के कहा कि महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर के बारात की आवानी की तैयारी करो। राजा ने नगर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा दिया था। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे और दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर के एक दूसरे पर निछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देख करके उस राज्य के जितने भी लोग थे वह आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो। इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। वह लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप जिस पर कृपा करते उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, मैं उन्हें और उनके पूजा के फल को अवश्य देता हूं। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म खत्म नहीं होते, और मेरी पूजा करते करते जैसे ही उनके पाप कर्म खत्म होते हैं और पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन की जो कामना थी उसे वही मिल गया।
वह जैसा चाहती थी उसी तरह से उसे वर मिला। यह तो भोलेनाथ और माता पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में भी अब नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को वह सुना करती थी। मित्रों, आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि सावन महीने में भगवान शिव पर जल छोड़ने से और भगवान शिव की कथा सुनने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।